कहा जाता है कि देयर इज़ एन एंड टू क्योर बट देयर इज़ नो एंड टू केयर। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है एम्स जम्मू के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर श्रुति शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। पैलिएटिव केयर वीक जो है हम अक्टूबर के महीने में सेलिब्रेट करते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हमारा सारा डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया हमारे साथ शामिल हुआ है और हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे जो कि है पैलिएटिव केयर उस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनैना गुप्ता जो कि एडिशनल प्रोफेसर और फैकल्टी इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया के, डॉक्टर रक्षा कुंडल जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डॉक्टर संदीपिका डोगरा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में। डॉक्टर सुनैना, पैलिएटिव केयर आम जनता के लिए एक बहुत ही नया विषय है, तो आप हमें बताइए कि ये पैलिएटिव केयर असली में होता क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर श्रुति फॉर दिस क्वेश्चन। पैलिएटिव केयर एक ऐसी अप्रोच है जिससे कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। आप पेशेंट जो को लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ है, अब लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ में हमारे पास आती है जैसे कि कैंसर के पेशेंट हो गए या फिर एंड ऑर्गन डैमेज, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है जो किडनी फेलियर में चला गया है, या फिर लीवर फेलियर का पेशेंट है, या फिर हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसका अब क्योर पॉसिबल नहीं है। सो इन पेशेंट्स के लिए पैलिएटिव केयर जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती है इन पेशेंट्स का। और इसके साथ साथ में पैलिएटिव केयर जो है एक ऐसी ब्रांच है जो पेशेंट के साथ साथ में उसकी फैमिलीज को भी जो उनके कंसर्न्स हैं फैमिलीज की भी केयर करती हैं, जैसे कि जो उनके कंसर्न रहते हैं फैमिली के रिगार्डिंग सम फाइनेंशियल कंसर्न या उनके कोई इमोशनल कंसर्न्स हैं। सो पैलिएटिव केयर में एक पेशेंट जो है, पेशेंट का फिज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो भी मैनेज होती है, साथ में उसके पेशेंट के जो देखा गया है कि जो पेशेंट्स लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ के हैं इन पेशेंट्स में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो वो जो है साइकोसोशल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं और स्पिरिचुअल इश्यूज़ हैं, सो इन सब को भी पैलिएटिव केयर फिजिशियन मैनेज करता है। और ये केयर जो होती है अगर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है उसके बाद भी बेरेवमेंट केयर जो है वो पेशेंट की फैमिली को दी जाती है। जी, इसका मतलब पैलिएटिव केयर एक पेशेंट को पूरे होलिस्टिक तरीके से अप्रोच करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये एक यूनिक ब्रांच है कि वो फैमिलीज को भी देख रही है, पेशेंट को इन टोटल देख रही है, नॉट ओनली द फिजिकल सिम्टम्स बट ऑल अदर सिम्टम्स दे आर मैनेज। और अगर हम डॉक्टर श्रुति देखें कि कैंसर के जैसे पेशेंट्स को अगर हम ले लें तो कैंसर के पेशेंट्स जो हैं इनमें पेन बड़ी ज़्यादा पाई जाती है। देखा गया है कि 80 to 90% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं कैंसर में उनमें किसी ना किसी प्रकार की पेन होती है। सो उस पेन को मैनेज और 50 to 60% में दवाइयाँ देने के बाद भी इनएडिक्वेट पेन रिलीफ होती है। सो पैलिएटिव केयर फिजिशियन जो दवाइयाँ इनकी दवाइयाँ हैं, ओरल दवाइयाँ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से देता है और मे बी जो ओपियाइड्स हैं वो भी पेशेंट्स को कई बार देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे पेशेंट को हमें लगता है कि कोई नर्व जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है तो वो भी ब्लॉक की जा सकती है। सो मेन इज़ पेन मैनेजमेंट एंड देन कोई भी सिम्टम जो उसको साथ साथ में आ रहे हैं, जैसे कि कैंसर के इलाज के टाइम में मुंह में छाले पड़ जाते हैं या पेशेंट को उल्टी का मन करता है, डायरिया रहता है। सो ऑल दिस सिम्टम्स जो है इनकी मैनेजमेंट साथ साथ में। जी डॉक्टर सुनैना, आपने बताया कि ये पैलिएटिव केयर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो किस समय पर ये पैलिएटिव केयर पेशेंट को शुरू करनी चाहिए? हमें लगता है कि पैलिएटिव केयर हमने स्टार्ट करनी है जब बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ है, जब पेशेंट को हम कुछ नहीं कर सकते तो पैलिएटिव केयर करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, पैलिएटिव केयर स्टार्ट हो जानी चाहिए एज सून एज जो हमारी इनक्योरेबल डिजीज़ जो है वो डायग्नोज होती है। सो अगर हम ये अर्ली इनकॉर्पोरेशन पैलिएटिव केयर की कर लें तो उससे देखा गया है कि पेशेंट्स जो हैं उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सो इट हैज़ टू बी स्टार्टेड अर्ली ड्यूरिंग द डिजीज़। जी, मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर रक्षा सिंह है। डॉक्टर रक्षा, थोड़ा सा आप बताइए कि ये जो पैलिएटिव केयर है क्या ये सिर्फ पेशेंट हॉस्पिटल में ही ले सकता है या कोई और भी जगह होती है जहाँ ये पैलिएटिव केयर ली जा सकती है? देखिए, जब बात आती है किसी भी मेडिकल केयर की तो मरीज़ और उनके रिश्तेदारों को लगता है कि अब तो बस हॉस्पिटल ही जाना है। तो हाँ, पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल में मिलती है। हमारे एम्स जम्मू में हमारी पैलिएटिव केयर ओपीडी चलती है और वहाँ पे पैलिएटिव केयर दी जाती है जहाँ पे सारे सिम्टम्स और पेन का इलाज किया जाता है। लेकिन पैलिएटिव केयर कम्युनिटी में
NGOs द्वारा और हॉस्पाइस में भी दी जा सकती है। कम्युनिटी में सर्विसेज एम्स जम्मू की तरफ से हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो पैलिएटिव केयर में ट्रेंड हैं, वो कॉल्स करके मरीज़ को उनके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट, उनका पेन का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, बाकी चीज़ों की जो सिम्टम्स मैनेजमेंट है वो कैसे करना है, इन सब के बारे में उनको जानकारी फ़ोन पे देते हैं और कम्युनिटी में अपनी सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे NGOs ऐसे होते हैं जो कैंसर पीड़ित मरीज़ों की मदद करना चाहते हैं, उनके लिए सेंटर्स खोलते हैं, उनके लिए मदद के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, तो NGO द्वारा भी पैलिएटिव केयर दी जा सकती है। लास्ट चीज़ है हॉस्पाइस। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हमारे इंडिया में जैसे शांति अवेदना की बहुत सारी ब्रांचेज हैं दिल्ली में और मुंबई में, तो ये हॉस्पाइस सेंटर भी लाइफ के एंड के दिनों में वहाँ पे मरीज़ों को रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, उनका घर की तरह माहौल देते हैं। तो हॉस्पाइस सेंटर में भी पैलिएटिव केयर दी जा सकती है। तो इट्स नॉट कि पैलिएटिव केयर खाली हॉस्पिटल तक ही सीमित है। हॉस्पिटल में OPD, इन पेशेंट पैलिएटिव सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज, देन होम केयर एंड NGO एंड हॉस्पाइस सेंटर्स, ये सब पैलिएटिव केयर के ज़रिए हैं। सो पैलिएटिव केयर सिर्फ हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं है, आपका ये कहना है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर संदीपिका से मेरा ये प्रश्न है कि डॉक्टर संदीपिका, होम बेस्ड केयर और हॉस्पिस केयर में क्या अंतर होता है, हमारी जनता जानना चाहती है। होम बेस्ड केयर और हॉस्पाइस केयर कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब पैलिएटिव केयर किसी भी पेशेंट को शुरू होती है, जब कोई भी पेशेंट टर्मिनल इलनेस के साथ होता है, तो उसमें क्या होता है कि इधर हम उसको होम बेस्ड केयर दे सकते हैं या हम उसको हॉस्पिटल बेस्ड केयर दे सकते हैं। ठीक है, एक ही मरीज में ये बार बार ऑल्टरनेट करने पड़ सकते हैं। अब होम बेस्ड केयर में क्या होता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो नर्सिंग हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या कोई डॉक्टर्स हैं, वो मरीज के घर पे आते हैं और सिम्टम्स केयर करते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जो होम में केयर गिवर्स होते हैं, मदर, फादर, हस्बैंड, सन, डॉटर, उनको हम कुछ कॉमन चीज़ों का इलाज सिखा देते हैं जो रोज़मर्रा में वो ठीक कर देते हैं। बट जैसे अगर पेशेंट को कुछ एक्यूट प्रॉब्लम हो जाए जो कि होम मतलब घर पे केयर ना हो सके, फिर उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। फिर उसमें हम हॉस्पिटल बेस्ड केयर देते हैं जिसमें हम कुछ सिम्टम रिलीव करते हैं। जब उसको इंट्रैक्टेबल पेन, जिसमें कहते हैं बहुत पेन है, इंजेक्शन से ही ठीक होती है, कभी प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ों में पानी भर जाना, उसका इलाज हॉस्पिटल में होता है। अब इसमें जैसे कि डॉक्टर रक्षा ने बोला हॉस्पाइस केयर, हॉस्पाइस केयर का कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी कुछ नया है। हालांकि हमारी कल्चर रूट्स ऐसी हैं कि वी लिविंग एक्सटेंडेड फैमिलीज, हम बहुत सारी लोग एक साथ रहते हैं, तो घर में कोई बीमार हो जाता है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेटेजिक हॉस्पाइस केयर कुछ नया है और पहला ब्रांच मुंबई में खोला था। इसमें क्या होता है कि एक डेडिकेटेड फैसिलिटी होती है, ये अमलगम होता है हॉस्पिटल और होम का। इसमें जब हम क्योर नहीं कर सकते ना मरीज की, तो हम एंड ऑफ लाइफ केयर देते हैं डेडिकेटेड फैसिलिटी में, जिसको हॉस्पाइस बोलते हैं। अभी इंडिया में 150 सेंटर्स हैं और ये बहुत मतलब बढ़िया तरीके में हॉस्पाइस केयर इंडिया में बढ़ रही है। डॉक्टर रक्षा, कई बार हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में या अपने पेशेंट्स में बहुत सारे ऐसे लोग एनकाउंटर करते हैं जिनको कहीं ना कहीं पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा इंसिडेंस जो कि आप रिकलेक्ट करते हैं और हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं उन ऐसे पेशेंट का कि जो जिनमें पैलिएटिव केयर जो थी वो अगर अर्ली इंट्रोड्यूस कराई जाती तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो बेटर हो जाती। हाँ डॉक्टर श्रुति, मुझे याद आ रहा है, बात उन दिनों की है जब मैंने नया दिल्ली से शिफ्ट किया था, इन जम्मू ज्वाइन किया था। अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आता है मेरे एक रिलेटिव का, हमारे घर के पास ही एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। वो कहते हैं कि हम अपनी माता जी को जो कैंसर से पीड़ित हैं हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, आप आ जाएंगे क्या। सो बीइंग ए डॉक्टर और ए रिलेटिव मैं वहाँ पे गई, जाके देखती हूँ कि माता जी हैं कैंसर से पीड़ित हैं, उनको गॉलब्लैडर का कैंसर था और कैंसर पूरे पेट में फैला हुआ था। माता जी अपनी लाइफ की बस आखिरी सांसें ही गिन रही थी। तो मैंने पूछा उनके बेटे से कि आप क्यों लेकर आए हो इनको इस टाइम हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब दर्द में मैं, अगर दर्द का इलाज हो जाता, एक दो इंजेक्शन लग जाते तो वो आराम से दम तोड़ पाते। तो मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के कि उनको पैलिएटिव केयर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अगर लोगों को पता हो कि पैलिएटिव केयर बहुत जल्दी शुरू की जा सकती है और बहुत जल्दी सिम्टम मैनेजमेंट शुरू किया जा सकता है और जो दर्द का इलाज है वो घर पे भी हो सकता है,
अगर उन सबको ये चीज़ें पता होती तो वो माता जी अस्पताल में दम नहीं तोड़ती, अपने घर पे अपने प्यारों के बीच में बिना दर्द के आराम से जाती। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि कम्युनिटी को पता हो कि पैलिएटिव केयर बहुत जल्दी शुरू की जा सकती है और पैलिएटिव केयर से सारा सिम्टम मैनेजमेंट और पेन रिलीफ पॉसिबल है। तो जो पीड़ित मरीज़ है उनको इतना सहना नहीं पड़ेगा अपने लाइफ के एंड डेज। जी डॉक्टर सुनैना, जम्मू की आम जनता आपसे जानना चाहती है कि एम्स जम्मू पैलिएटिव केयर की क्या सुविधाएं प्रदान कर रहा है। हाँ डॉक्टर श्रुति, मैं इस माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी है एम्स जम्मू, हमने पूरी हम पैलिएटिव केयर ओपीडी सर्विसेज दे रहे हैं और हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं जो ट्रेंड हैं फॉर गिविंग दिस पैलिएटिव केयर सर्विसेज। और ये पैलिएटिव केयर सर्विसेज ओपीडी बेसिस पे उपलब्ध हैं और इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को लगता है कि कोई पेशेंट जिसको पैलिएटिव केयर नीड्स है, आप हमारे पास आइए, हम ट्राई करेंगे कि जो जो आपके सिम्टम्स हैं विल ट्राई टू मैनेज देम। जी, अंत में मैं आप सबसे एक लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी जो आप हमारे आम जनता को जम्मू और जम्मू की नेबरिंग स्टेट्स के पेशेंट्स को देना चाहते हैं। डॉक्टर सुनैना। हाँ डॉक्टर श्रुति, जैसे कि पैलिएटिव केयर में हम कहते हैं कि देयर इज़ होप फॉर एवरीथिंग। सो पैलिएटिव केयर में ऐसा नहीं है कि कोई भी सिम्टम होगा तो हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हम कुछ ना कुछ करके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जी डॉक्टर रक्षा। दर्द का इलाज संभव है और किसी भी कैंसर पीड़ित मरीज को दर्द में रहने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर संदीपिका। देखिए, जब कोई भी पेशेंट कैंसर या फिर कोई और सीरियस इलनेस से ग्रस्त होता है तो उसकी फैमिली से बहुत सफ़र करती हैं। तो मेरा ये मैसेज सब स्टेक होल्डर्स को है, स्टेट एजेंसीज़ हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, कम्युनिटी वर्कर्स हैं, कि हम सब इकट्ठा हुए और जो पेशेंट है उसके और उसकी फैमिली के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी जो है हमारे साथ साझा की गई है एम्स जम्मू की फैकल्टी मेंबर्स ने, और मुझे यकीन है कि इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एम्स जम्मू में पैलिएटिव केयर की सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए आएंगे और इनकी फैसिलिटी का लाभ उठाएंगे। आप सब यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।